गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक, क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर SI, और अभी चल रहा है आपका CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में टाइप 1 आपका स्टार्ट हुआ है ना। अच्छा, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने एक बुक ख़त्म किया, वो बुक है आपका RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का, क्लियर है। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज का क्लास होगा आपका 71 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के लिए निवेश करने के जो कि रुपया दिया गया 2522 रुपये का ब्याज मिलता है, तो मूल्यधन का पता लगा। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं, जैसे हम बनाते हुए आए हैं वैसे इसको भी बना लेंगे। तो 5% का मतलब याद रखना है 1/20। बोले कैसे आया सर, तो 5% डिलीट कीजिएगा तो 100 आएगा, और 5 जगह 5 20 25 100। 5% का मतलब डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 1/20, कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे होगा प्रिंसिपल और होगा एक अमाउंट। तो 5% का वैल्यू हमने आपको सिखाया कि होता है 1/20, अभी तो हमने बताया, ठीक है। और यहाँ हमने ये भी सिखाया आपको कि नीचे वाला भाग को कहते हैं प्रिंसिपल, नीचे वाला भाग को कहते हैं प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल के स्थान पर लिख दे P यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन धनराशि उस प्रिंसिपल को कहते हैं। बाकी बात ये ऊपर वाला को हमने बताया आपको, सिखा दिया पहले कि ऊपर वाला को भाग को कहते हैं ब्याज। तो 20 रुपया मूलधन है, 1 रुपया ब्याज मिला, तो टोटल मिश्रधन कितना होगा, 21 होगा। इसी को मिश्रधन को कहते हैं अमाउंट, हो गया 21। अब यहाँ ध्यान में रखना कि वर्ष कितना दिया गया, 3 साल दिया गया, तो सब पे पावर 3 कर दीजिए। इतना सा काम तो कर सकते हैं, इस पर भी 3। अब 20 का क्यूब निकालिए, तो 20 का क्यूब होता है 8000, 20 का क्यूब होता है 8000। अब 21 का क्यूब निकालिए, है ना। तो आपको क्यूब कम से कम याद होना चाहिए, कम से कम, है ना। 27 तक याद रखें हो जाएगा। तो होता है इसका 9261, ठीक। क्वेश्चन में जो दिया गया 2522 रुपये, ये क्या है, ब्याज है। तो क्वेश्चन में ब्याज दिया गया, यहाँ पे देख लीजिए 2522 रुपया ब्याज है। हम लोग के अनुसार से ब्याज देखिएगा तो यहाँ 8000 से 9000, 1261 रुपये, 1261 रुपये, यही ब्याज, इन दोनों के बीच का अंतर आपका 1261 रुपये, ये आपका ब्याज है, ठीक है। पूछ दिया मूलधन, जो पूछे उससे गुना करना है। तो मूलधन यहाँ 8000 है, तो 8000 से क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना। अब रहा बात कटाने छटाने के बाद, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 1261, अब 1261 मिलकर के हो जाता है ना 2522 हो जाता है, इसलिए ये दो बार में आपका फिनिश हो जाएगा। 2 गुना 8 कर लीजिएगा तो हो जाएगा 16, 16 पर हो जाएगा 000, यानी 16,000 रुपया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। इस प्रकार से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो 72वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, समझिएगा। कहता है कि 25,000 रुपये पर 3 साल के लिए 12% वार्षिक दर से बनने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ज्ञात करे। देखो भाई, CI ज्ञात करने बोल दे, या प्रिंसिपल ज्ञात करने बोल दो, या अमाउंट ज्ञात करने बोल दो, तीनों में से कोई भी चीज़ ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो बस मेथड एक ही है, जैसे 71 बनाए वैसे ये चीज़ बना देंगे, है ना। और उसके बाद रेट ज्ञात करेंगे तो उसके लिए मैंने अलग बताया, टाइम ज्ञात करने बोल रहा है तो उसके लिए अलग हमने बताया। ये सब चीज़ सिखा दे भाई, आते जाएगा मैं बताता जाऊँगा। तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल लेना है और अमाउंट को रखना है। तो 12% का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, तो होता है 3/25 होता है ना, 3/25 है। नहीं समझ में आ रहा है तो बस वही वाला सिस्टम अपनाइए कि भाई 12 तो 12% डिलीट करेंगे तो 100 आएगा, 4 से कटा 4 से 12, 4 से कटा तो 25 बार में, तो है ना 12% का मतलब 3/25। तो नीचे वाला प्रिंसिपल दिखाता है, तो प्रिंसिपल आपका है 25 और 3 आपका हो गया ब्याज, तो अमाउंट कितना हो गया, बोलिए 28। अब देखिए 3 साल है तो 3 इस पर पावर 3 लगा दीजिए, और इस पर पावर का लगा दीजिए 3 लगा दीजिए, कहानी खत्म। 25 का पावर 3, इसका मतलब आता है 15,625। 25 का पावर 3 का मतलब 15,625। अब 28 का पावर 3, तो 28 का पावर 3, तो भाई 28 का पावर 3 हो जाए 21,952, 21,952 हो जाएगा,
ठीक है। अब हमसे पूछा गया ब्याज, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 15 5 20 15 है, इन दोनों के भी 15 5 20 है कि किसी नहीं कि 6327, 6327 का आपका डिफरेंस हो गया जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया आपका 25,000 रुपया, 25,000 रुपया दिया गया, मिनी मूलधन दिया गया, हम लोग के अनुसार से मूलधन हुआ 15,625, तो मूलधन का तुलना मूलधन से जो पूछे उससे गुना, ब्याज पूछा गया तो 6,327 से गुना, देखिए बन गया ना। इन दोनों के बाद डिफरेंस, तो ये आपके लिए इजी कब होगा, जब आप है ना क्यूब याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्यूब याद रख लीजिएगा, आपका इजी हो जाएगा, है ना। कम से कम मैंने बोला 27 तक रख लीजिए, 28 वाला देखिए एक्का दुक्का मिल जाएगा बीच में, तो 28 30 तक याद रख लीजिए, सिंपल सा। बाकी बात सब आप जो है तुरंत बना लीजिएगा, क्यूब याद रहेगा तो, नहीं तो फिर फंस जाइएगा। अब कटौने छटौने के पार ही रहा, तो कटौन छटौन आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो कटौन छटौन कीजिएगा तो लगभग आ जाएगा 10,123.20, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर होगा सी हो जाएगा, ध्यान में इस प्रकार। अब 25 से कटाइए, फिर कटाते कटाते से करके भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए भाई, कटौने छिटौने का काम आपका रहा, मेरा काम रहा प्रोसेस बता देना, ठीक है। जो थोड़ा सा इजी रहेगा उसको कटा भी देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, 24,000 रुपये पर कटा 2 वर्ष में 25% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि वार्षिक चक्रवृद्धि होता है। तो भाई देखिए, फिर से पूछ दिया गया कि यदि वार्षिक चक्रवृद्धि हो, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दिया गया, तो वैसा ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया आपका अमाउंट। प्रिंसिपल 25% का मतलब 1/4, आप निकाल लीजिएगा उसी प्रकार से, 1/4 होगा। आप कैसे निकालिएगा, 25 तो 25% इंटू 100, 25 का 25, 25 का 100, इस प्रकार से आपको निकाल लेना, ठीक है। तो 25% का मतलब क्या होगा भाई, 1/4। तो नीचे वाला ये प्रिंसिपल हो जाएगा 4 है, एक ब्याज हो गया तो ये 5 हो गया अमाउंट। 2 बस है तो पहले इस पर पावर 2 कीजिए, इस पर पावर 2 कीजिए, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25, कहानी खत्म। और ये आपका 2400 रुपया आपका क्या दिया है, 24,000 है, 24,000 आपका रुपया है, या रुपया कहता है 16 है, रुपया का तो यानी मूलधन का तुलना मूलधन से कर लिया, जो पूछो उससे गुना। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 9 का है तो 9 से गुना कर लीजिए, कहानी 9 से गुना कीजिए, कहानी खत्म। इसको कटा लीजिए, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 2 से कटाया 5 बार में, 3 5 15, 15 9 35 है, यानी कि 135 35 पे हो जाएगा 20, 135 पे 20, 135 पे 20, ऑप्शन नंबर देखिए बी। इस प्रकार से आपको जो कि बना लेना फटाफट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए साथियों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये आ गया आपका 74 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है कि 1,72,000 रुपये का 8% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज पूछ देगा। तो बिल्कुल चिंता करना नहीं, जैसे बनाते वैसे बनाएंगे। तो बस ये प्रिंसिपल बताइए, यहाँ पे अमाउंट बताइए, हमने बताइए दिया क्या क्या चीज़ ज्ञात करने के लिए ऐसे फॉलो करना। अब 8% का वैल्यू बताइए, तो 8% का वैल्यू होता है 2/25, ठीक है। नहीं जान रहे तो मैं बार बार बता रहा हूँ, इस प्रकार से प्रतिशत डिलीट होगा तो 8/100 होगा, 4 दूना 8, 4 से कटाएगा 25 बने, तो 2/25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, हम कह सकते प्रिंसिपल आपका 25 है तो 2 बढ़ जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 25 2 27। बस बोला 3, तो इस पर पावर 3 दीजिए, इस पर पावर 3 दीजिए, 25 का पावर 3 15,625, ये चीज़ तो हमने सीखा है। और 27 का पावर क्यू है ना, तो 19,683 होता है, 19,683, 19,683 क्यूब याद रख लीजिए भाई, 30 तक आपका सब बन जाएगा, कहीं पे हिचकिचिएगा नहीं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्योंकि हमें तो ब्याज निकालना है, 4,058 हो जाएगा, 4,000 क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा, ये पूछा। अब यहाँ पे 1,72,000 दिया गया रुपया, ठीक है। ये 3 0 है, थोड़ा दिखेगा मोबाइल है ना, ये लिखने वाला थोड़ा सा डिसमिस चलने लगा। तो 1,72,000 और यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया 15,625, जो पूछे उससे गुना। तो पूछा गया क्या चीज़ भाई, तो ब्याज पूछा गया, तो 4,058 से गुना कीजिए, 4,000 है ना 58, देखिए 0 नहीं लिखा रहा सही से, 4,058 लिखा जा भाई, हाँ 4,058, कलर चेंज कर लेता हूँ। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको कटान छटान भाई आप कर लीजिएगा, ठीक है, कटान छटान कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा है ना, यानी कि 44,670 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो लिख लीजिएगा 44,670.464, इस प्रकार से 464
तो देख लीजिएगा 44,670 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर का फर्स्ट करेक्ट हो गया, लगभग में दे दिया पूरा पूरा। अगला क्वेश्चन देखें 75, कहता है कि 10,000 रुपये का 10% वार्षिक 10 है वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज फटाक से बनाइए। तो 10% का मतलब होता है कितना है, बोलिए अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट, 10% का मतलब 1/10, तो 10 हो जाएगा प्रिंसिपल, अमाउंट हो जाएगा 11। ध्यान में रखिएगा भाई 10% का यूज किया मैंने 1/10, ठीक है, 1/10 ही हो जाएगा, कटा देगा 3 बस, तो इसका पावर 3, इसका भी पावर 3 कीजिए। 10 का पावर 3 का मतलब होता है 1000, 11 पावर 3 का मतलब 1331 होता है ना, 1331 हुआ। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा आपका कितना, 331 का, है ना, 331 का दोनों के बीच का डिफरेंस होगा ना भाई, 331 का हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 10,000 रुपया मूलधन है आपका 10,000 रुपया, और यहाँ पे मूलधन आपका 1,000 रुपया, मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना है ब्याज, तो 331 से गुना कर दिए, कहानी खत्म, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो 331 पर 1 जीरो 3,310 हो गया, 3,310 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 76 नंबर देखिए, कहता है 2 वर्ष के लिए इतना 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज गया, तो फटाक से वैसा ही, तो प्रिंसिपल और इधर अमाउंट 5% का मतलब 1/20, 5% का मतलब 1/20, ध्यान में रखना, तो 20 हो जाएगा ये, और अमाउंट हो जाएगा 21, बस दिया गया आपका 2, इधर भी 2, इधर भी 2, 20 का पावर 2 तो हो जाएगा 421 का हो जाएगा 441 पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ब्याज का 41। यहाँ मूलधन दिया गया 70,000 और यहाँ में मूलधन दिया गया 400, ठीक है, ये वाला मूलधन का तुलना मूलधन से ब्याज पूछा तो 41 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो खलास कर दीजिए, 4 से इसको कटा दीजिए, 25 बार में कट जाएगा, या तो पूरे कटा दीजिए, 4 का 4 बचा 3, 3 इन्हीं हो जाएगा 30, 4 7 28 बचा 2, 2 इन्हीं 4 5 20, 175 गुना 41 कर लीजिएगा, ठीक है साथियों, 175 गुना 41 कर लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 7,175 आ जाएगा, 7,175, ध्यान में रखना 7,175 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, बना लेना है। चलिए 76 हो गया। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन, कहता है कि श्री निक्षी 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जो है कि 2,000 रुपये उधार लेता है, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, तो बस वैसा ही सेम कंडीशन अप्लाई कीजिए ना। 5% का मतलब क्या आता है 1/20, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रिंसिपल है 20, अमाउंट हो जाए 21 पावर 2, यानी 2 बस प्रिंसिपल सभी पर पावर 2, 20 का वर्ग 400, 21 का आ जाता है 441, ठीक है, 21 का क्या आ जाएगा 441, ब्याज पूछा इन दोनों के बीच का क्या 41 का है, और ये आपका 2,000 रुपया मूलधन है, यहाँ मूलधन 400 रुपया है, मूलधन का तुलना मूलधन से जो पूछा से गुना, पूछा ब्याज तो 41 से क्या कर दिए गुना, ठीक है। अब स्क्वायर कर लीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खिला जाए, 4 से 5 बार में 5 का 5, 5 का 20, यानी 205 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका 78 नंबर, थोड़ा सा और हटा लेते हैं ऊपर। कदाच ने 8,000 रुपये 4% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से उधार लिया, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि फिर से वही हो गया, वही क्वेश्चन आ गया। चलिए 4% का मतलब होता है क्या चीज़ 1/25, 4% का मतलब 1/25, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा एक ब्याज 26, बस बोला आपका कितना भाई 2 बस, तो इस पर पावर 2, इस पर पावर 2, 25 का पावर 2 625, और 26 का पावर 2 का मतलब 676, ठीक है भाई, इतना सा कर लिए, इतना सा हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ब्याज पूछा इन दोनों के बीच का कैपिंग 51 का है, और 8,000 रुपये आपका मूलधन है, हम लोग के अनुसार से मूलधन 625 है, मूलधन का तुलना मूलधन से जो पूछे उससे गुना, ब्याज पूछा तो 51 से गुना, है ना, तो 25 से कटा इसको भाग दे दीजिए, 25 से कटाए 25 बार में, 25 से इसको कटा लीजिएगा, तो 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 तिया 75, बचा आपका 5, 5 में 50, 25 दूना 50, और ये 0 0, अब 51 गुना 32 कर लीजिएगा, ठीक है, 51 गुना 32 कर लेना, अब बाकी 25 से भाग देना, 5 से और कटा लगे, इसको कटान छटान भाई आप कर लीजिएगा, तो 652.8 आ जाएगा, कटान छटान कीजिएगा तो 652.8 आ जाएगा, 652.8 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझिएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन है ना, 79 नंबर क्वेश्चन। कहता इब्राहिम ने इतना रुपये 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर लिए, 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि है भाई, खाली चक्रवृद्धि ब्याज धरा हुआ है। तो बना सकता आप अपने से, ये प्रिंसिपल है, अमाउंट है, 5% का मतलब बटे 20, तो ये प्रिंसिपल 20 हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 21, टाइम दूध, इधर भी दूध इधर भी दूध, ये हो जाएगा 400, इधर भी हो जाएगा 441 रुपया, इन दोनों के बीच का गैप 41 रुपया है। मूलधन दिया गया 7500 रुपया, यहाँ मूलधन आपका 400 है। मूलधन का तुलना मूलधन से चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, यहाँ पे 41 से गुना, जो पूछे उससे गुना। तो कटा छटा लीजिएगा भाई। तो कटाने छटाने के बाद आपका जो है ना 768.75 आ जाएगा, 768.75, 768.75, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी समझिएगा है ना, बढ़ जाओ है ना। देखिए ये आपका रहा क्वेश्चन। चलिए अब इसको देख रहे हैं। कहता रंजन 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जो कि 7500 रुपये उधार लेता है, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज 10 फिर चक्रवृद्धि ब्याज भर दिया गया, खाली चक्रवृद्धि ब्याज। तो बोलिए पी है, ये अमाउंट है, 4% का मतलब 1/25, तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 26। तो यहाँ पे 2 वर्ष दिया है, तो 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676 हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, इन दोनों के बीच का गैपिंग 51 का होगा, कितना होगा 51 का होगा। यहाँ 7000 कितना दिया, 7500 रुपया, कितना दिया साथियों, 7500 रुपया दिया गया, 7 लिखने दो सही से। मूलधन, यहाँ मूलधन का तो 625 हुआ, पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो 51 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, जो पूछेगा उससे क्या कर देना है, गुना कर देना, बस और कुछ नहीं करना है। इसको हल कीजिएगा तो आपका है ना, तो ये देखिए 625 है, तो यानी कि आपका 612 बार में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 612 ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आ जाएगा भाई। अब अगर थोड़ा बहुत दिक्कत लग रहा है तो इसको मैं कटा देता हूँ, देखिए कटा देता हूँ, ये आपका है 5, ठीक है, देखिए कलर चेंज करके कटा देता हूँ। अच्छा भाई, ये 25 से 25 बार में जाएगा, ये 25 से 4 बार में जाएगा, 25 से जाएगा 25 3 75, इधर चलते हैं 12, 12 गुना 1, 12 का 12 के 2 बचल 1, 12 5 60 1 61, अगर 612 इस प्रकार से कटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो प्यारे साथियों मेरा एक टारगेट है डेली बाय डेली 10%, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।